अक्टूबर एंड हो गए और अब तुम इंटरनेट पे हर जगह देखोगे विंटर आर्क चैलेंज, गो मंक मोड, डिसअपेयर। मेरी ये बात बहुत से ऑनलाइन गुरुज को चुभेगी, बट तुम ये जो सारा विंटर आर्क चैलेंज का कंटेंट देखते हो हर जगह पे, मोस्टली ये प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ कंटेंट होता है कि जहाँ हर कोई बात कर रहा होता है लॉक इन होने की, सबसे कट ऑफ होने की, खामोशी से काम करने की। बट रियलिटी तो ये है कि ये सब करने के बाद भी तुम्हारी लाइफ में कोई जेन्युइन तब्दीली नहीं आती, बल्कि तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो तो अपने इंस्टा और फेसबुक स्टोरीज के लिए। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें इस फेक डिसिप्लिन के पीछे का असल सच बताऊंगा कि कैसे ये जो सारा कंटेंट है ये तुम्हें सिर्फ प्रोडक्टिव फील करवाता है, जबकि असल में तुम्हारी कंडीशन सेम होती है। फिर कि तुमने करना क्या कि जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में सच में तब्दीली है। बिकॉज मैं भी तुम्हारी तरह ही था कि विंटर स्टार्ट होता था तो ये विंटर आर्क चैलेंज, मंक मोड, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक रील्स को देख के मोटिवेट होता था, अपने ऊपर काम भी स्टार्ट करता था, बट 1-2 हफ्ते के बाद डिस्ट्रैक्ट होता था और मेरी लाइफ में कोई भी तब्दीली नहीं आती। बट फिर मैंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया, जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख। तुम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे देखते हो कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो, गोल्स पे फोकस करो और खुद को दोबारा रिबिल्ड करो। ब्यूटीफुल आइडिया। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने डार्क एस्थेटिक क्लिप्स डाल रहा होता है कि सुबह 5 बजे की वॉक, एस्थेटिक मग्स, एक लो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मॉर्निंग जर्नलिंग विद कैप्शंस, रियल मैन डिसअपेयर इन विंटर। ये पावरफुल दिखता है, इंस्पायरिंग फील होता है, बट सच तो ये है कि तुम में से बहुत से लोग जो कि ये सब करोगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की बजाय ज्यादा लोनली होंगे और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बिकॉज विंटर आर्क आज तुम्हारी लाइफ को बदलने से ज्यादा एक ट्रेंड बन के रह गया, एक कॉस्ट्यूम जो कि लोग तब पहनते हैं जब वो ऐसा फील करना चाहे कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, जबकि असल में कुछ भी तब्दील नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब लास्ट टाइम तुम लॉक इन हुए थे तो क्या तुम्हारे रिजल्ट्स में कुछ तब्दीली आई? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। सो तुम मंक मोड में जाते हो, एक हफ्ते के लिए डिसअपेयर हो जाते हो, खुद पे काम करना शुरू भी करते हो, बट फिर जैसे ही वो मोटिवेशन खत्म होती है तुम दोबारा से रात 2 बजे बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो और खुद को बोलते हो कि मैं अगले मंडे से स्टार्ट करूंगा। ये इंप्रूवमेंट नहीं है, तुम सिर्फ नए नए रस्तों को ढूंढते हो असल काम को अवॉइड करने के लिए, ताकि तुम बगैर कुछ किए अच्छा फील कर सको। और सबसे बुरी चीज है कि ऑनलाइन गुरुज तुम्हें ये इल्यूजन फीड कर रहे हैं। वो तुम्हारे साथ रील्स को शेयर करते हैं अपने डिसिप्लिन की, कोल्ड शावर की, सुबह 4 बजे के जिम सेशंस की, अनरीड मैसेजेस की, बट तुम्हारे साथ इसके पीछे का सिस्टम शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी को सिखाने से ज्यादा ट्रेंड को बेचना आसान है। और स्पॉइलर कि ट्रेंड्स को हमेशा ज्यादा व्यूवरशिप मिलती है, बिकॉज ट्रेंड तुम्हें शॉर्टकट का वादा करते हैं और कंसिस्टेंसी में तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ता है। वो तुम्हें एस्थेटिक सफरिंग देते हैं, एक्चुअल सेल्फ कंट्रोल नहीं। वो तुम्हें मूड देते हैं, मेथड नहीं। इस माइंडसेट की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये तुम्हें ऐसा फील करवाता है कि तुम ग्रो कर रहे हो, जबकि असल में तुम्हारी कंडीशन सेम ही होती है। तुम सोचते हो कि सबको कट ऑफ करने से तुम डिसिप्लिन बनोगे, बट डिसिप्लिन आइसोलेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये तो वो डिसीजन और माइंडसेट शिफ्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने ये काम करना ही करना है। तुम सोचते हो कि काम करने से तुम प्रोडक्टिव बनोगे, बट काम बगैर किसी गोल और प्लान के ओनली लीड्स टू ओवरथिंकिंग एंड कंफ्यूजन। तुम इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट कर दो, बट अगर तुम्हारे दिमाग में ही हर टाइम स्क्रॉलिंग चल रही है तो फिर क्या फायदा ये ऐप को डिलीट करने का? और रीजन कि क्यों बहुत से लोग हर साल ये विंटर आर्क को रिपीट कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं होता जो कि सीजन के बाद भी कायम रह सके। वो एक फीलिंग को चेस कर रहे होते हैं, बट फाउंडेशन को कभी बनाते ही नहीं है। इसीलिए तुम देखते हो कि नवंबर स्टार्ट होते ही बहुत से लोग मंक मोड में जाते हैं, खुद को लॉक इन कर लेते हैं, बट फरवरी आते आते वो सब गायब हो जाते हैं। वो या तो बर्नआउट हो जाते हैं या तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो डिसिप्लिन फटीग है, जबकि ये फटीग नहीं है, ये एक फेक स्ट्रक्चर है। एक रियल चेंज बिल्कुल भी सिनेमैटिक नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही बोरिंग होता है कि रोज सुबह एक ही टाइम पे उठना और उस दिन के अपने नॉन निगोशिएबल को परफॉर्म करना बगैर इस चीज की परवाह किए हुए कि कोई तुम्हें देख रहा है या फिर तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। और सबसे स्केरी पार्ट कि ये जो विंटर आर्क का इल्यूजन है ये सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि ये तुम्हारे सेल्फ ट्रस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है कि तुम खुद से ऐसे वादे करते हो कि जिनको तुम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते। और हर फेल्ड आर्क तुम्हें ये बिलीव करवाता है कि मसला तुम में है, सिस्टम में नहीं, जबकि ये सच नहीं है। तुम सिर्फ एक गलत एडवाइस को फॉलो कर रहे हो। जैसा मैंने तुमसे स्टार्ट में कहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह सर्दियां स्टार्ट होते ही ये विंटर आर्क चैलेंजेस की वीडियोस को देखता था, खुद को लॉक इन कर लेता था, काम को स्टार्ट भी कर लेता था, बट फिर डिस्ट्रैक्ट होता था और मेरी कंडीशन सेम ही रहती थी। तो फिर मैंने खुद से ये सवाल पूछा कि क्यों मैं हर दफा फेल होता हूँ और प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे जवाब मिला कि मसला मेरे सिस्टम के अंदर है। तो फिर मैं बैठा और अपने सिस्टम और माइंडसेट के ऊपर वर्क किया और ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसने मुझे काफ़ी हेल्प की। और यही सिस्टम अब मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करने वाला हूँ। बट वो जानने से पहले, अगर तुम अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो, करियर में, ऑनलाइन अपनी फर्स्ट इनकम में, या फिर ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, कि जहाँ पे तुम बहुत सी चीज़ों को ट्राई कर चुके हो बट तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इसकी मेन वजह कि तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है और तुम चीज़ों को सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो।
तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुन के उनके सॉल्यूशंस दूं, तुम्हारे साथ स्टेप बाय स्टेप प्लान शेयर करूं कि जिनसे तुम सच में अपने गोल्स को अचीव कर सको, तो तुम मेरे साथ एक 1-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो। और उसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। और अगर नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं, मेरी वीडियोस हैं, तुम इनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। सो तुम इस ट्रैप से निकलोगे कैसे? सिंपल, सीजन्स को और ट्रेंड्स को चेस करना बंद करो और फोकस करो सिस्टम को बिल्ड करने पे। मंक मोड को भूल जाओ और मोमेंटम मोड को बिल्ड करो। और उसके लिए तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करो। नंबर 1, पिक 2 कोर एरियाज। तो सब कुछ एक साथ फिक्स मत करो, बल्कि एक हैबिट उठाओ अपनी बॉडी को फिक्स करने के लिए और एक हैबिट उठाओ अपनी इनकम को फिक्स करने के लिए। बॉडी के लिए जिम जाओ और इनकम के लिए स्किल को सीखो। दूसरा पॉइंट, डेली नॉन नेगोशिएबल। सो ऐसे 2 से 3 टास्क की लिस्ट बनाओ जो कि तुमने हर रोज करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े मोटिवेशनल टास्क नहीं, बल्कि छोटे मैकेनिकल वंस। बिकॉज डिसिप्लिन बड़े टास्क को करने से नहीं आता, बल्कि डिसिप्लिन छोटे टास्क को बार बार करने से आता है। तीसरा पॉइंट, ट्रैक प्रोग्रेस नॉट रिजल्ट्स। तो तुमने इस चीज की परवाह नहीं करनी कि तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं, बल्कि तुमने इस चीज की परवाह करनी है कि इस काम को करने से तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आ रही है और किस चीज को तुम बिल्ड कर रहे हो। चौथा पॉइंट, कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। तो सबको कट ऑफ करने से तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बल्कि तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो ऐसी लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी के साथ जो कि तुम्हें मोटिवेट कर सकें, तुम्हें गाइड कर सकें और तुम्हारे गोल्स के लिए तुम्हें अकाउंटेबल बना सके। आखिरी पॉइंट है, प्लान फॉर आफ्टर द आर्क। तो असल फ्लेक्स ये नहीं है कि तुम सर्दियों में कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, बल्कि असल फ्लेक्स तो ये है कि तुम सर्दियों के बाद भी सारा साल क्या इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पा रहे हो या नहीं। और अब इमेजिन करो कि तुम्हारे आसपास मौजूद लोग इंस्टाग्राम पे विंटर आर्क की स्टोरीज डाल रहे हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं, बट वही तुम हो जो कि न्यू हैबिट्स को बिल्ड कर रहा है, अपने फोकस को इंक्रीज कर रहा है और अपनी लाइफ में एक जेन्युइन चेंज लेके आ रहा है। सो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तुम्हें किसी सीजन या चैलेंज की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये प्रिटेंड करना रोकना है कि तुम खुद पे काम करो और सच में कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो कि लंबे अरसे के लिए कायम रह सके। बिकॉज हर फेल्ड आर्क तुम्हारे टाइम को वेस्ट करता है, वो टाइम कि जो तुम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। सो तुम्हारे पास अब 60 से 70 दिन रह गया। ज्यादा नहीं है, बट काफी है खुद को ये साबित करने के लिए कि तुम कंसिस्टेंट रह के खुद के अंदर चेंज ला सकते हो। काफी है एक रियल आर्क को जीने में, वो आर्क जो कि सर्दियों के बाद भी लास्ट करे। सो अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे तुम 2025 के इन बचे हुए दिनों को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में एक रियल चेंज लाने के लिए, तो फिर मेरी इस वीडियो को देखो कि जिसके अंदर मैंने तुम्हारे साथ एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम को शेयर किया कि जिनकी मदद से तुम इन बचे हुए हफ्तों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक लॉन्च पैड के अंदर 2026 के लिए। कोई हाइप नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स। सो एक और विंटर को वेस्ट मत करो, बल्कि इस विंटर सच में कम बैक करो।